बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कोमोटेटिव और एसोसिएटिव क्या होता है। लेट स्टैटिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स, then static is said to be फर्स्ट नंबर है कोमोटेटिव। कि स्टैटिक कोमोटेटिव कब होगा हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एक्स, देन ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए। अगर ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए तो हमारे पास कोमोटेटिव होगा। नेक्स्ट वन है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एक्स, देन ए स्टैटिक बी इंटू स्टैटिक सी इज इक्वल टू हो ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इंटू, तो ये हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोमोटेटिव और एसोसिएटिव कब होता है। यूजुअल अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें, जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, सारे ऑपरेशन मैं लिख रहा हूँ, अंडर एडिशन भी लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। तो ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। तो ये चार हमारे पास बेसिकली ऑपरेशन यूज़ होते हैं। आर बाइनरी ऑपरेशन और आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर के बाइनरी ऑपरेशन। आर हमारे पास सीएल का सेट है। एंड ऑन आर जो है उसमें से अगर ज़ीरो माइनस कर दें रिस्पेक्टिवली रियल नंबर या रियल में से ज़ीरो एलिमेंट निकाल दें, तो नोट हम करेंगे, नोट यहाँ पे नोट दैट क्या चीज़ बच्चों नोट होगी कि अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कोमोटेटिव भी है। ये जो रियल नंबर है हमारे पास क्या होंगे, कोमोटेटिव भी होंगे एंड एसोसिएटिव भी होंगे। तो ये दोनों हमारे पास कोमोटेटिव भी हैं, एसोसिएटिव भी हैं। जबकि अगर बात की जाए बट लेकिन अगर हम बात करें अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, माइनस के अंदर और डिवाइड के अंदर आर नाइदर कोमोटेटिव, ना तो ये कोमोटेटिव होंगे और नार एसोसिएटिव। तो ये कोमोटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होंगे बच्चों। अंडर डिवाइड करें या माइनस करें, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये एसोसिएटिव और कोमोटेटिव दोनों ही होंगे। ये इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम वेक्टर के अंदर एग्जांपल की बात करें, क्योंकि वेक्टर का कोर्स भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वेक्टर के अंदर क्या ये कोमोटेटिव और एसोसिएटिव होता है, नेदर। तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा। वैसे तो अगर कोमोटेटिव और एसोसिएटिव की बात करें तो मैनी एग्जांपल्स हैं। तो मैं कुछ वेक्टर और मैट्रिक्स की बात करूंगा। तो वेक्टर के अंदर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास इज़ नाइदर कोमोटेटिव। तो ये हमारे पास ना तो कोमोटेटिव होता है नॉर एसोसिएटिव भी नहीं होता हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि अंडर एडिशन में हमारे पास ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस इज बोथ, एडिशन में हमारे पास बोथ कोमोटेटिव भी होते हैं एंड एसोसिएटिव। इसी तरह फॉर एग्जांपल की बात करें कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन
ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो होंगे n क्रॉस n मैट्रिसेस के अंदर सेम ऑर्डर के अंदर, बट नॉट कोमोटेटिव। आपने बच्चों चेक किया होगा मैट्रिक्स के अंदर, आपने चेक किया होगा कि जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो बी ए के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये कोमोटेटिव मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता। फिफ्थ है, अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करें, कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, स्टेरिक ही डिफाइन कर लेते हैं, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर का क्रॉस, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर का हम क्रॉस बनाते हैं बच्चों, तो ये किस में जाएगा? रैशनल नंबर में जाएगा। किस तरह का हम ले रहे हैं कि ए स्टेरिक बी को अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट वो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। हमने रैशनल नंबर क्यों लिए हैं? तो इसके अंदर जो फंक्शन हमने बच्चों स्टेरिक लिया है, तो स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है क्यू का, विच इज कोमोटेटिव, जो कि आपके पास क्या होगा? कोमोटेटिव तो होगा लेकिन बट नॉट एसोसिएटिव नहीं होगा। हमने ये ऊपर वाली जो एग्जांपल 4 ली है उसमें हमने ये बताया कि एसोसिएटिव हो सकता है एक चीज़ लेकिन वो कोमोटेटिव नहीं होती। यहाँ पे हमने ये बताया कोमोटेटिव तो हो सकती है, एसोसिएटिव यानी लाजमी बात नहीं है कि अगर हम अप्लाई करें तो कोमोटेटिव और एसोसिएटिव दोनों बोथ ही हों, या तो दोनों ही नहीं होंगे, या कोमोटेटिव होगा कोई फंक्शन एसोसिएटिव नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन, या एसोसिएटिव होगा कोमोटेटिव नहीं होगा। तो ये हमारे पास ये था। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है और इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स की। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, हमारे पास डेफिनेशन हेडिंग दे दें, लेट स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टेरिक हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एक्स, किसी एक्स सेट पे स्टेरिक हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। एंड इफ देयर इज एन एलिमेंट ई बिलोंग टू एक्स, अगर ई कोई बिलोंग करे एक्स को, सच दैट को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट डी भी लिखते हैं, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। तो क्या होगा बच्चों? ई का अगर एक्स के साथ स्टेरिक लें, एक्स का अगर ई के साथ स्टेरिक लें, अगर आपके पास एक्स आ जाए तो देयर फोर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बच्चों ई हमारे पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। आइडेंटिटी एलिमेंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डेफिनेशंस को आपने नोट किया होगा। किसके अंदर? एक्स के अंदर, अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन था? स्टेरिक। तो ये हमारे पास अंडर स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर आपने बच्चों सुना होगा एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वही हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इन रियल के सेट के अंदर हमारे पास जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन एंड इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अंडरलाइन कर दिया एडिटिव आइडेंटिटी को। इसी तरह इन आर वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वन आपके पास क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर क्रॉस भी ले सकते हैं या अंडर डॉट आप बात कर लें, आर क्योंकि हम डॉट के साथ शो कर रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन को, तो हम डॉट लिखते हैं। एंड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास बच्चों क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो हमने देखा है कि रियल के अंदर 0 हमारे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, 1 हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हम बच्चों चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स के अंदर हम एक प्रूफ करते थे कि ए को मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स के साथ और ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई आता था, वहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो वो जो मैट्रिक्स 101 वाला बनता है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाएगा। तो इसी की एग्जाम्पल 2 को मैं कह रहा हूँ, वही कंटिन्यू है एग्जाम्पल। इन मल्टीप्लिकेशन आप खुद से भी एग्जाम्पल, अगर आपको पता है तो खुद से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सी एग्जाम्पल हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स की, आइडेंटिटी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की। तो मैं कहता हूँ इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस इन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो लेट्स टेरी be a binary operation on x and e belong to x, b आइडेंटिटी एलिमेंट। e हमारे पास जैसे ऊपर हमने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके अंदर, जो सेट हमने लिया है इन x अंडर, हम मल्टीप्लिकेशन बात कर लेते हैं क्योंकि अंडर एडिशन भी हो सकता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हम अंडर स्टेरिक बात कर लेते हैं, अंडर स्टेरिक। तो देन फॉर कोई ए बिलोंग करे एक्स को, एन एलिमेंट बी बिलोंग एक्स इफ एग्जिस्ट, अगर ये बी एग्जिस्ट करता हो तो इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए बोलेंगे। इफ एंड ओनली इफ, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ए स्टेरिक बी इजिकल टू बी स्टेरिक ए। अगर आपके पास ई आ जाए तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ए स्टेरिक बी में ए आपका इन्वर्स कहलाएगा, यहाँ पे ए आपका क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। इन्वर्स को किस तरह से डिनोट करते हैं वो हम कुछ रिमार्क्स के अंदर चीज़ें देखते हैं। रिमार्क्स में कुछ चीज़ें देखते हैं क्योंकि आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ एलिमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहला मैं रिमार्क्स ले रहा हूँ, फर्स्ट रिमार्क्स कि इफ़ बी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर बी आपके पास ए का इनवर्स हो तो देन ए इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स बी। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो याद रख लें ए भी है जो आल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, तो वो इनवर्स ऑफ बी कहलाएगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क्स है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड रिमार्क्स है इसका, फर्स्ट रिमार्क्स हमने पीछे देखा है। सेकेंड रिमार्क्स है कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इज यूजुअली डिनोटेड बाय। तो बच्चों ए कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स को हम लिखेंगे, ए के ऊपर -1 लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास इन्वर्स कहलाएगा। तो इसका यूजुअल मीनिंग क्या है, विद यूजुअल मीनिंग्स के अंदर हम देखते हैं। रिमार्क्स थर्ड है ये, विद यूजुअल मीनिंग। याद रख लें बच्चों कि इन्वर्स का इन्वर्स लिया जाए तो आपके पास एलिमेंट अगेन आ जाता है। और एंड अगर ए स्टेरिक बी का इन्वर्स लें तो याद रखें बी एलिमेंट का इन्वर्स पहले आएगा, स्टेरिक ए इन्वर्स का बाद में आएगा। इसी तरह फोर्थ रिमार्क्स की बात करते हैं। फोर्थ रिमार्क्स के अंदर है अगर एक्स अंडर स्टेरिक हमारे पास इज क्लोज, अगर एक्स हमारे पास अंडर स्टेरिक क्लोज हो तो देयर इज एन एलिमेंट ई बिलोंग टू एक्स, आइडेंटिटी इन एक्स सेम। तो हमारे पास क्या होगा, देयर इज एन एलिमेंट ई बिलोंग टू एक्स, आइडेंटिटी इन एक्स नहीं कहेंगे, उसके अंदर हम कंडीशन पहले लिख लेते हैं
कि अगर आपके पास आर स्टैटिक क्लोज्ड हो, देयर इज एन एलिमेंट ई बिलोंग टू एक्स आइडेंटिटी इन एक्स, या उसको हम कहते हैं सच दैट, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ए स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स हो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ई स्टैरिक एक्स करें, और ई आपका किस साइड पे है बच्चों, लेफ्ट साइड पे, और साथ में कह देते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, और ये जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स को बिलोंग करे, सेट को बिलोंग करे। तो फिर ये जो ई है आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो देन ई इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी इन एक्स। तो ई को हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट आइडेंटिटी है किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होती है, इन एक्स। सिमिलरली इसी तरह ही सिमिलरली आपके पास क्या होगा, अगर एक्स स्टैरिक ई इज इक्वल टू एक्स आ जाए, उसी तरह ही फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। अब आपका ई कहाँ पे है, राइट साइड की तरफ है, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, तो देन ई इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, राइट आइडेंटिटी। तो जिस तरह आपके पास राइट आइडेंटिटी है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो बच्चों इसी तरह लेफ्ट इन्वर्स भी होता है, राइट इन्वर्स भी होता है। तो आपने देखा होगा इन्वर्स की कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि अगर ए नंबर है हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, उसके ऊपर -1 लिखते हैं, तो ए का इन्वर्स लेफ्ट साइड पे, अगर वो राइट साइड पे लिखेंगे तो हमारे पास ए का इन्वर्स राइट साइड। तो इसी तरह वो लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स कहलाएगा, सिमिलरली रिमार्क्स 4 की तरह। कुछ बेसिक्स चीज़ें हमने पढ़ी, अब उस बेसिक्स चीज़ें में अब ग्रुप की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो ग्रुप थ्योरी है। तो ग्रुप के लिए हमें पहले ग्रुपाइड, मोनाइड वगैरह इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तो उसको इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है ग्रुपाइड क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ़ स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टैरिक आपके पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, यानी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी का मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होंगे। तो देन एक्स इज कॉल्ड ग्रुपाइड अंडर स्टैरिक, और इन दिस केस, अगर इस केस की बात करें तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, वी विल राइट या वी राइट एक्स अंडर स्टैरिक इज ग्रुपाइड। तो ये हमारे पास ग्रुपाइड होगा। इसकी एग्जांपल के लिए हम मोस्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, रियल नंबर। फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि रियल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, और रियल नंबर में से अगर ज़ीरो माइनस कर दिया जाए, ज़ीरो निकाल के अंडर डिवीजन, ये दोनों ही आपके पास ग्रुपाइड का सेट बनता है इसके अंदर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुपाइड है। इस तरह सेकंड एग्जांपल के अंदर हम बात करें कि लेट कर लें आपके पास कोई ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 2 3, तो एंड स्टैरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल। बच्चों तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल को आप कैलेस टेबल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलोइंग टेबल, इसको कहते हैं कैलेस टेबल। इसके अंदर हम 1 2 3 भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा बीएससी के अंदर एक सेट आप लेते थे 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा। यहाँ पे मैंने 1 2 3 कोई सेट ले लिया, कोई भी सेट ले सकते हैं। कैले टेबल बनाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, कैलेस टेबल को सीख लें। आपके पास सेट था बच्चों ए, तो हम अंडर स्टेरिक बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एलिमेंट लिए थे 1 2 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3, स्टैरिक अप्लाई होगा सेट, क्योंकि हमारा जो सेट हमने डिफाइन किया था वो था 1 2 3 पे। तो बच्चों इसको बनाते कैसे हैं, उसके लिए देखो स्टैरिक हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर लें कि यहाँ पे हमारा जो स्टैरिक है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन भी हो सकते हैं। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, इस तरह 2 1 2,
और इसी तरह 2 टू द 4 है। अब देखिए आपके सेट के अंदर 1 2 3 है, 4 नहीं है, तो इसमें फिर हम ये करते हैं कि 2 टू द 4 आ रहा है, तो 4 को जितने एलिमेंट है हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3। तो इसमें आप चेक करें रिमाइंडर आपका 1 है, तो यहाँ पे हम हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं। इस तरह 3 टू द 6 है, 6 को 3 पे डिवाइड करें, 3 टू द 6, तो आपके पास इसका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 1 ज़ा 3 आपके पास आ जाएगा। और ये चेक करें इसमें जो पहली रो और कॉलम होता है ये बिल्कुल आपको उसी तरह ही होता है। देखो ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, तो इसके अंदर पहला रो और पहला कॉलम आपका सेम होता है, जो चेंज होते हैं वो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं। इसी तरह 3 टू द 6 है, 6 को देखें 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इस तरह 3 3 ज़ा 9 है, 9 के अंदर भी आपका 3 3 ज़ा 9 है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इस तरह से कैले टेबल जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, तो देन ए सेट अंडर स्टैरिक, अंडर स्टैरिक में हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की है, तो ये आपके पास ग्रुपाइड होगा। नेक्स्ट इसी के अंदर आपने एक टेबल खुद से बनाना है, ये आपकी एक किस्म की असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट क्या है, आपने लेट कर लेना है कोई सेट बी है, बी सेट के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। तो इसी के साथ आपने एक कैलिस टेबल जनरेट करना है। तो अब ये सेट लेके आपने क्या बनाना है, आपने इसको ग्रुपाइड चेक करना है, और इसके अंदर आप इसको चेक करें कि ये आपके पास जो है वो कैलिस टेबल इसका कैसे बनेगा। आपने बेसिकली क्या ड्रा करना है इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे अंदर आपको मैंने असाइनमेंट दे देनी है, तो असाइनमेंट में ये आपका पहला क्वेश्चन उसका ये भी होगा कि आपके पास कोई बी सेट हो तो उसका कैलिस टेबल कैसे बनता है। तो अयोटा का आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, अयोटा स्केयर आपके पास क्या होता है, -1, इन चीज़ों का आपको पता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे, तो उसको आप चेक कर लेना। ये टेबल ऐसे नहीं बनेगा जैसे ये बना है, इसका थोड़ा सा चेंज होगा, ये आपने खुद देख लेना है, ये आपकी बीएससी की बुक्स के अंदर भी मौजूद होगा। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेमी ग्रुप क्या होते हैं, सेमी ग्रुप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप आपके पास क्या होता है कि अगर ग्रुपाइड हो हमारे पास, सेमी ग्रुप के लिए हम एस ले लेते हैं, एस अंडर स्टेरिक। स्टेरिक आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हम मोस्टली लेते हैं। सेट टू बी, इज सेट टू बी सेमी ग्रुप, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। कब, अगर इफ स्टेरिक इज एसोसिएटिव, अगर आप प्रूफ कर दें कि ये स्टेरिक के अंदर एसोसिएटिव है इन एस, अगर वो एसोसिएटिव है तो देन वी राइट, तो फिर उसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि एस अंडर स्टेरिक इज सेमी ग्रुप, तो वो आपके पास सेमी ग्रुप कहलाएगा। यानी अगर वो ग्रुपाइड बना रहा है, बन रहे हैं उसमें उसके अंदर, तो ग्रुपाइड के अंदर वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर दे, तो इसका मतलब वो इसका क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। सेमी ग्रुप के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सेमी ग्रुप में हम बेसिकली नेचुरल नंबर और इवन नंबर की बात कर लेते हैं और किसी सेट की बात कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं सेमी ग्रुप के अंदर। किसकी एग्जांपल है हमारे पास, सेमी ग्रुप। कि सेमी ग्रुप क्या होता है, एक होता है ग्रुप, ये है सेमी ग्रुप। नेचर नंबर अंडर एडिशन एंड इवन नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, डॉट से मिला मल्टीप्लिकेशन है, आर सेमी ग्रुप। आप चेक कर सकते हैं कि नेचर नंबर अंडर एडिशन और इवन नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होंगे। इसके अंदर जो ग्रुपाइड बनेंगे, इनके ग्रुप बनेंगे, उनके अंदर आपका जो लॉ है एसोसिएटिव वो होल्ड कर रहा होगा। इसी तरह एक सेट ले लेते हैं, कोई लेट कर लेते हैं, कोई एस आपके पास है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, A1 A2 A3, उनको नाम दे देते हैं अप टू सोन AN। एंड स्टेरिक बी या बाइनरी ऑपरेशन, स्टेरिक उसके अंदर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एस डिफाइंड बाय, तो बच्चों वो किस तरह से होगा कि अगर ए आई को स्टेरिक लिया जाए ए जे के साथ और वो इक्वल टू आ जाए ए आई, और इसके अंदर फॉर ऑल ए आई और ए जे किस में से बिलोंग कर रहे हो,
इस एस सेट में से, यानी जो आप ए आई लेंगे, ए आई से मेरा फॉर एग्जांपल A2 की बात कर लूँ या A5 की बात कर लूँ, आई जे की वैल्यूज होंगी। आई जे की कंडीशन क्या होगी, मैं बता भी देता हूँ आपको, लिख भी देता हूँ कि ए आई पे कंडीशन होगी कि 1 लेस देन आई होगा, और जबकि जे जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू एन होगा। इसके अंदर 1 पे कंडीशन क्या है कि 1 लेस देन एंड इक्वल, और ये कैसे, क्यों, क्योंकि A1 है तो 1 से लेस देन इक्वल टू आई होंगे, और ये AN है तो J लेस देन एंड इक्वल टू N होगा। तो इस केस के अंदर आप कह सकते हैं कि S अंडर स्टेरिक आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप बनाता है। यानी सेमी ग्रुप के लिए आपके पास जो है वो ग्रुपाइड भी बने, और वो ग्रुपाइड आपके पास क्या हों, एसोसिएटिव हों, तो आपके पास सेमी ग्रुप बन जाते हैं। डेफिनेशन है बच्चों, मोनाइड क्या होता है कि अ सेमी ग्रुप मोनाइड के लिए हम एम सेट ले लेते हैं, एम अंडर स्टेरिक इज सेट टू बी मोनाइड कब होगा कि इफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इफ आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किससे शो करते हैं, ई से, अंडर स्टेरिक एग्जिस्ट करे इन एम, तो वो आपके पास मोनाइड बन जाते हैं। मोनाइड का सेट क्या होगा आपके पास, अगर सेमी ग्रुप, देखिए आपने चेक किया होगा कि सेमी ग्रुप के लिए ग्रुपाइड थे और मोनाइड के लिए सेमी ग्रुप हैं, तो सेमी ग्रुप एम अंडर स्टेरिक इज सेट टू बी मोनाइड इफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई अंडर स्टेरिक, जो स्टेरिक ऑपरेशन है वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके लिहाज से वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे एम के अंदर, तो ये आपके पास मोनाइड होंगे, जिसको हम लिख सकते हैं कि देन वी राइट कि एम अंडर स्टेरिक इज मोनाइड। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं, मोनाइड की एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी हैं, हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड होल नंबर, जो आपके पास W होता है, W आप चेक कर लें, अंडर एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं, मोनाइड बनते हैं। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आप चेक कर लें कि 0 1 में कोई सेट ले लेता हूँ एलिमेंट का, जो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सेट है, उसके ऊपर ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपके पास क्या होता है, मोनाइड होता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास क्या होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एसोसिएटिव, सेमी ग्रुप की कंडीशन भी पूरी होती है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। अगर हम एक जनरल सेट की बात करें कि फॉर एनी कोई एक्स सेट हो जो कि क्या हो, एम्प्टी ना हो, यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी मौजूद हो, तो आपको याद होगा पी ऑफ एक्स से मुराद है पावर सेट, तो पावर सेट अंडर यूनियन, यू से मुराद यूनियन है, एंड पावर सेट एक्स अंडर इंटरसेक्शन, ये यूनियन और इंटरसेक्शन में भी आपके पास क्या होते हैं, मोनाइड्स होते हैं। तो ये आपके पास मोनाइड्स की एग्जांपल थी। तो बच्चों ये हमारे पास आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें को डिस्कस किया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप स्टार्ट कर लेंगे। तो ग्रुप के लिए जो हमारे ये फर्स्ट 3 लेक्चर थे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 लेक्चर की बेसिक चीज़ों का पता होगा तो आपको ग्रुप की समझ आएगी। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ग्रुप भी स्टार्ट करवाऊंगा, और इन्हीं से ही चीज़ें, आप इन चीज़ों को पढ़ें, इनसे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट, जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होगी इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर असाइनमेंट भी मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।